आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए बहुत पहले हम लोग का क्लास खत्म हो चुका है, तकरीबन 3 महीना के आसपास। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हम लोग का क्लास जो है वो बंद है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए क्लास अपलोड नहीं कर पा रहे थे, वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, पर अब आप लोग का रेगुलर क्लास होगा और सब कुछ अपलोड होगा इस यूट्यूब चैनल पे जिस पे आप देख रहे हैं। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो है रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स RCM। ठीक है, इस चैनल पे आपका क्लास 12 से अभी जितना भी 12th से है ना, जितना भी 12th का सिलेबस है सबसे पहले वो अपलोड होगा। फिर जब 12th के सिलेबस अपलोड होंगे या फिर अगर 10-15 दिन की बात करें तो धीरे धीरे हम 11th के भी 1-2 चैप्टर्स का मैथ्स का अपलोड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन पहले अभी 12th के चैप्टर्स अपलोड होंगे। ठीक, तो अभी हम लोगों का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वो ये कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस टॉपिक को देख रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो इससे पहले मैंने जो आपको मैट्रिक्स में पढ़ाया है ना, जहां से मैट्रिक्स हम लोग का स्टार्ट है वहां से लेके 3.1 का थ्योरी, उसके बाद 3.1 का एक्सरसाइज मैंने करवाया, फिर उसके बाद 3.2 के थ्योरी करवाया, फिर 3.2 के कुछ क्वेश्चंस करवाए। आई थिंक 23 क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 3.2 में, जिसमें से हम लोगों ने 6 और 7 क्वेश्चन तकरीबन किए थे, पर उससे ज्यादा हम लोग नहीं कर पाए थे। उसके बाद फिर लॉकडाउन आ गया और क्लासेस बंद हो गई थी। ठीक है, तो आप वहां तक पहले एक बार पढ़ के रखिए, उसके बाद ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। उसके बाद आप क्या करिएगा, अभी आप NCERT के मैथ की बुक और एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि जैसा मेरा क्लास चल रहा था वैसे ही मैं यहाँ पे घर पे भी बैठ के पढ़ूं, तो उसके लिए आपको कॉपी पेन लेके बैठना ही पड़ेगा और मैथ्स की बुक लेके बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अभी तक जाके एक बार चेक कर लेना कि पढ़े हैं कि नहीं। एक बार इसको रिवाइज, मैट्रिक्स का बेसिक जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग मैथ्स की बुक लेके बैठ गए होंगे। ठीक है, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जो मैथ्स की बुक अगर आप लोग लेके बैठ गए हैं तो एक्सरसाइज 3.2 के बाद देखिए कि क्या ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स टॉपिक है कि नहीं है। हम लोग वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ऐसा समझ लीजिए कि मैट्रिक्स का बेसिक से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, और इस वीडियो में मैं सिर्फ क्लास 12 बोर्ड लेवल तक का ही बताऊंगा, चाहे वो CBSE का हो चाहे बिहार बोर्ड का है। ये ना तो IIT के JEE मेंस के लिए है और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये वीडियोस नहीं है। ये सिर्फ क्लास 12 के CBSE और बिहार बोर्ड के एग्जाम को माइंड में रखते हुए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं इस ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का। समझिएगा कि अगर 12th का एग्जाम होगा बोर्ड का, ठीक है, तो उसमें जितने भी 6 नंबर के या 8 नंबर के क्वेश्चन मैट्रिक्स से आएंगे, उन सारे क्वेश्चंस का जो बेसिक आइडिया होगा वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, कैसे डिपेंड करेगा इस टॉपिक के ऊपर वो मैं बताता हूं। तो एक तो ऑब्जेक्टिव जो है वो डायरेक्ट आएगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से। ठीक है, और उसके बाद कुछ ऐसे भी 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के डेफिनेटली, जैसे 5 मार्क्स में हर ईयर जो है एक बार इनवर्स पूछता है, और इनवर्स को जब हम लोग बनाते हैं तो फाइंड करते हैं, उसमें भी हमें यूज पड़ता है किसका, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को। समझिएगा यहाँ पे देखो, सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हम ये ए कोई मैट्रिक्स हम ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक बेसिक मैं पहले आपको बात बता देता हूं, देखो समझना यहाँ पे कि मैट्रिक्स जो है ना, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने बहुत सारे टाइप पढ़े थे, 6-7 तकरीबन टाइप पढ़े थे या 7-8 था। पर जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, बेसिकली मैट्रिक्स को 2 ही भागों में बांटा जाता है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 2 ही भागों में बांटा जाता है। एक मैट्रिक्स जो है उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, और दूसरा मैट्रिक्स जो होता है उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। स्क्वायर मैट्रिक्स को किसको कहते हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स, मान लो एक कोई मैट्रिक्स है AIJ, उसका अगर ऑर्डर m/m हो, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम हो, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और अगर हम बात कर ले, मान लीजिए B कोई मैट्रिक्स है जो है BIJ, और इसका ऑर्डर अगर मान लेते हैं m/n है ना, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर ये दोनों ही अलग अलग हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, और रो और कॉलम दोनों ही सेम हो तो वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे
2x2 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन 2x3 ऑर्डर, 1x4 ऑर्डर, ये सब क्या हो जाएंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्यों मैंने बताया, समझिएगा कि जो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है ये किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल हो सकता है, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो। जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होगा। ट्रांसपोज जो कुछ भी है वो किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स का पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं कि ट्रांसपोज है क्या, उसको समझते हैं। देखो, जैसे ए कोई मैट्रिक्स में ले रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, जी एच आई, ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया कितना? 3x3 ऑर्डर का। ठीक है, अब देखो मैं इसको क्या करने जा रहा हूं? ट्रांसपोज करने जा रहा हूं। अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा तो उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए डैश से। क्यों? क्योंकि समझना यहाँ पे, अगर ए कोई मैट्रिक्स होता है तो जिसका ट्रांसपोज होता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है या तो ए डैश से या फिर ए के पावर टी से। ठीक है, समझिएगा बात। ए अगर कोई मैट्रिक्स होता है तो उसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए डैश से या फिर ए के पावर टी से। ठीक है, तो ए कोई मैट्रिक्स है, उसका हमें क्या निकालना है? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज को किससे रिप्रेजेंट किए? ए डैश से। अब देखना इसको कैसे ट्रांसपोज करते हैं। देखो, जैसे ये फर्स्ट रो है तो मुझे इसको ट्रांसपोज करना है पूरे मैट्रिक्स को, तो ये फर्स्ट रो को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट कॉलम में। तो देखिए फर्स्ट रो एबीसी है तो इसे कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे? एबीसी। ये फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम बन गया। जो सेकंड रो है उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड कॉलम में, डीईएफ, ये हमारा क्या बन गया? सेकंड कॉलम। और जो ये थर्ड रो है इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? थर्ड कॉलम में। ठीक है, जीएचआई। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी कितना है? 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यही हमारा क्या हो गया? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो समझिएगा यहाँ पे कैसे हमने इसको ट्रांसपोज किया। तो ट्रांसपोज में करते क्या है? जो भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होता है ना उसको क्या करते हैं? इंटरचेंज कर लेते हैं। कैसे? तो रो को कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम में, या फिर कहें तो कॉलम को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? रो में। समझ में आ गई बात? जैसे फर्स्ट रो है वो क्या बन गया? फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो क्या बन गया? सेकंड कॉलम। थर्ड रो क्या बन गया? थर्ड कॉलम। समझ में आ गई बात? ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूं। देखो, जैसे ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इसका ऑर्डर क्या है। देखो 2 रो है ना, और कितना कॉलम है? 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। ठीक है, अब इसको ट्रांसपोज करना है तो ए डैश। अब देखो ट्रांसपोज करने के बाद क्या करेंगे? जो फर्स्ट रो है वो क्या बनेगा? फर्स्ट कॉलम। 1 3 5 है तो 1 3 5। जो सेकेंड रो है वो क्या बनेगा? सेकेंड कॉलम। 2 4 6। तो ये आप देखो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 रो हो गए और कितने कॉलम हो गए? 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/2। समझ में आ गई बात? अब देखो ट्रांसपोज, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक आइडिया ट्रांसपोज का समझ में आ गया होगा। अब कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो हमें ट्रांसपोज के रिलेटेड समझने होंगे। देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या? ए हमारा मैट्रिक्स था किस ऑर्डर का? 2/3 ऑर्डर का। जब हमने उसे ट्रांसपोज किया तो उसका ऑर्डर चेंज हो गया। क्या हो गया? 3/2। अब आप कहोगे सर क्या ऊपर वाले में भी ऐसा हुआ था? तो हाँ, देखिए यहाँ भी हुआ था। 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। जब हमने इसे ट्रांसपोज किया तो 3/3 था, लेकिन ये उल्टा हो गया, फिर से 3/3 आया। तो हमें समझ में नहीं आया कि मतलब ऑर्डर चेंज भी होता है। पर अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो देखो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, है ना, और जब हमने इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया तो ऑर्डर क्या हो गया? 3/2 का। समझ में आ गई बात? अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो, जैसे इस ए मैट्रिक्स का, देखो ध्यान से समझना, इस ए मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है, ठीक है, उसका पोजीशन की बात करते हैं। जैसे इस 1 का पोजीशन यहाँ पे क्या है? A11, और 1 यहाँ पे भी किस पोजीशन पे है? A11। पोजीशन कैसे पता करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। समझ में आ रही बात? यहाँ भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर देखो यहाँ पे 3, इस 3 का पोजीशन इस ए मैट्रिक्स में क्या है? देखो ये फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में, तो इसका पोजीशन हो गया A12। और यहाँ पे देखो 3 का पोजीशन क्या है? तो 3 को देखो सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका पोजीशन क्या हो गया? A21। इसका पोजीशन यहाँ पे क्या है? A21। तो ध्यान से समझना इन बातों को। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 6 की, तो 6 देखो यहाँ पे ए मैट्रिक्स में कहां पे है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ये इसका पोजीशन क्या हो गया? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A23। और यहाँ पे देखो 6 कहां पे है? थर्ड रो सेकेंड कॉलम, A32। अब देखो मैं यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूं, इन चीजों को समझना। देखो ए मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है ना, ए मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उसका पोजीशन
उसका पोजीशन, उसके ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स, उसी ए मैट्रिक्स का जो हम ट्रांसपोज करते हैं, तो उस एलिमेंट का पोजीशन कहां पे चेंज होता है? तो अगर ए 1 2 पे था तो वो अब चेंज होके कहां पे मिलेगा? 2 1 पे। अगर इसमें कोई एलिमेंट है जो 2 3 पोजीशन पे है, किसमें? ए मैट्रिक्स में, तो ट्रांसपोज में कहां पे मिला? 3 2 में। कहने का मतलब ये है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसका एलिमेंट क्या है भाई मेरे? ए आई जे, और ऑर्डर क्या है? m by n। तो अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो सबसे पहले इसका क्या बदलेगा भाई मेरे? ऑर्डर, और ऑर्डर बदल के क्या हो जाएगा? n by m। और दूसरा क्या बदलेगा? तो इसमें जो एलिमेंट ए आई जे पोजिशन पे है, इसमें जो एलिमेंट ए आई जे पोजिशन पे है, वो इसमें किस पोजिशन पे चले जाएंगे? ए जे आई पोजिशन पे। समझ में आ रही बात? इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उनका जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। किसमें? ट्रांसपोज में। जैसे देखो ए 1 2 था, इसमें कहां पे चला गया? 2 1 पे। समझ में आ गई बात? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको समझना, ठीक है। तो देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, मैं ऑब्जेक्टिव के टाइप बन के आ सकता है हमारे एग्जाम में, कहेगा कि ए डैश जो है वो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। क्या है ये? ए डैश जो है वो ए मैट्रिक्स का क्या है? ट्रांसपोज है, ठीक है। ए मैट्रिक्स का क्या है? ट्रांसपोज है। क्या देगा? ए डैश जो है वो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। तो आपको कहेगा कि इनमें से कौन सा 4 ऑप्शन सही है? तो जहां पे मिलेगा हमें ए आई जे बराबर ए जे आई, हम उस वाले ऑप्शन को क्या करेंगे? टिक करेंगे। समझ में आई बात क्या मैंने कहा? ठीक है। तो अभी लिखना नहीं है, ध्यान से समझना, लिखना नहीं। जब लिखना होगा मैं खुद कहूंगा लिखने के लिए, ठीक है। जो भी चीज मैं कहूं लिखने के लिए, चाहे जैसा भी पॉइंट मैं बना के कहूं, जैसा मैं क्लास में बताता था वैसे ही आपको लिखना है। लेकिन अगर मैं कुछ भी समझा रहा हूं तब आप नहीं लिखिए, आप एकदम कंसंट्रेट होकर समझिए। और अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आपके पास तो वीडियोस है ना, उसको आप पीछे करो, बैक करो, और फिर बैक करके उसको समझो। दोबारा भी ना समझ में आए तो आप कमेंट में नीचे पे लिख दीजिएगा कि सर ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, आप उसे मुझे बता दीजिए अलग से, ठीक है। तो मैं आप कोशिश करूंगा कि मैं अलग से आपको उस पॉइंट को समझा दूं, ठीक है। क्योंकि मैं प्रॉब्लम हो रही है, आप समझ में, इससे पहले मैंने कभी ये YouTube पे वीडियो बना के क्लासेस नहीं दी, तो थोड़ा अभी स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको भी थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। पर सीरियसली कह रहे हैं, 2 से 3 वीडियोस बनाते बनाते हमें भी कुछ आइडिया जरूर मिलेंगी, ताकि हम अच्छे से वीडियो आपको प्रोवाइड कर सके, ठीक है। पर स्टार्टिंग में 1-2 वीडियो तक, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, उसके बाद मैं थ्योरी लिखूंगा, ठीक है। ठीक है, देखिए, तो अभी हमने ट्रांसपोज का बेसिक आइडिया देखा है। तो अब मैं आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहा हूँ, और आपको वो देखना होगा, आपको उसको ट्रांसपोज करके चेक करना होगा, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि जो आपने ट्रांसपोज को पढ़ा है ना, उसे आपने सीखा है कि नहीं सीखा है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चंस है, मैं ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे, चलो तो बनाओ 1 2 3 4 5 6, हाँ, ये एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को मुझे ट्रांसपोज करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका ट्रांसपोज निकालो, ठीक। अभी रुको, पहले मैं क्वेश्चन सारे लिख देता हूँ, उसके बाद आप निकालो। उसके बाद मैं बी मैट्रिक्स यहाँ पे ले रहा हूँ, 4 2 3 1, है ना, इसका निकाल के दिखाओ मुझे ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज। उसके बाद क्वेश्चन ले लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 0 0 1, इसका मुझे ट्रांसपोज करके दिखाओ, आई डैश क्या होगा। उसके बाद एक और एक्स मैट्रिक्स मैं ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके एलिमेंट्स में चेंज करता हूं, -1 2 4 -6 7 1, ठीक है। मुझे इसको ट्रांसपोज करके दिखाओ क्या होगा, ठीक है। तो आप अभी क्या करो, वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, ठीक है, और आप खुद से यहाँ पे चेक करो कि आपने जो ट्रांसपोज सीखा है कि नहीं सीखा है, ठीक है। और जब खुद से आप एक बार सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और सारे क्वेश्चंस को जब सॉल्व हो जाए उसके बाद फिर आप वीडियो को आगे प्ले करके चेक करो कि जो आपने बनाया है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। चलिए हम इसको बना रहे हैं। देखो, जो ए डैश का ट्रांसपोज होगा, इस ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा ए डैश, कैसे ट्रांसपोज करेंगे? ये जो फर्स्ट रो है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट कॉलम में। ये फर्स्ट रो था, कन्वर्ट हो गया फर्स्ट कॉलम। ये जो सेकंड रो है इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड कॉलम में। 2 4 6 किस में कन्वर्ट हो गया? सेकंड कॉलम में। तो ये क्या हो गया? ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब बी के ट्रांसपोज की बात करते हैं, तो देखो ध्यान से, ये जो फर्स्ट रो है बेसिकली ट्रांसपोज है क्या? रो को किसमें कन्वर्ट करते हैं? कॉलम में। या फिर वो उल्टा भी कह सकते हैं कि कॉलम को कन्वर्ट कर दिया रो में, पर हम लोग क्या कहते हैं कि रो को किसमें कन्वर्ट करना है? कॉलम में। तो देखो 4 3 है ना, 4 3 क्या बनेगा? फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो को किसमें कन्वर्ट कर दिए? सेकंड कॉलम में, ठीक है।
आई डैश देखो यहाँ पे इसको ट्रांसपोज करना है तो क्या आएगा 1 0 0 तो 1 0 0, ठीक है। सेकंड रो आया तो 0 1 0, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया, थर्ड रो को क्या बनाएंगे थर्ड कॉलम 0 0 1। अब आपको भी सर ये तो वापस से फिर से वही मिल गया। हाँ ये पॉसिबल है कि ट्रांसपोज करने के बाद हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए, पर ये हर बार पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अब देखो एक्स का मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालना, जैसे हमने एक्स डैश का, तो ये फर्स्ट रो क्या बनेगा फर्स्ट कॉलम -1 2, सेकंड रो क्या बनेगा सेकंड कॉलम 4 -6, थर्ड रो क्या बनेगा थर्ड कॉलम। समझ में आ गई बात? तो आप चेक करो कि आपका यहाँ पे सही आया था कि नहीं आया था। अगर नहीं आया था तो फिर से देखो मैंने क्या कहा है, हाँ, और जिनका सही था वो अच्छी बात है। फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसके बाद मैं थ्योरी लिखूंगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट रहिएगा ताकि समझ में आए, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम है, समझिएगा। वीडियो से पहले हम लोग बनाए तो नहीं थे, इसलिए कुछ प्रॉब्लम है। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे थ्योरी लिख रहे हैं और थ्योरी को समझेंगे, ठीक है। कॉपी पे निकाल लीजिए और लिखना मेरे साथ शुरू कीजिए, ठीक है। साथ साथ लिखोगे तो लगेगा कि जैसे क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लिखना ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो लिखते हैं लेट अ मैट्रिक्स ए, ध्यान से समझना, जिसको ये लगे कि सर ने क्या लिखा है इसीलिए मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं ताकि आप उसको खुद से लिख भी सको। लेट अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर या ऑफ एनी ऑर्डर, let a matrix A of any order, then the transpose of matrix A, then the transpose of matrix A is represented by A dash, is represented by A dash and obtained by the interchanging ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है तो ये दोनों ही वर्ड एक में आएंगे, ठीक है ना। obtained by the interchanging rows एंड कॉलम्स, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्या कि मान लीजिए कि मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का, क्योंकि मैंने कहा था कि ट्रांसपोज जो है ना सिर्फ स्क्वायर का और रेक्टेंगुलर का पॉसिबल नहीं होता, किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स का पॉसिबल हो सकता है। तो ये हमारा मैट्रिक्स है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश से, और ये यहाँ पे लिख लेना है ना, यहाँ पे रिप्रेजेंट बाय ए डैश और ए का पावर टी, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश से और ए के पावर टी से, दोनों ही से रिप्रेजेंट होता है कौन ट्रांसपोज, ठीक है। ऑब्टेन कैसे करेंगे तो इंटरचेंज कर देते हैं रो एंड कॉलम को, ठीक है। एग्जांपल की अगर बात करें या फिर एग्जांपल बाद में करते हैं, फिर इससे आगे ही कंटिन्यू करना, दैट इज कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है ना, कैसा ए आई जे, किस ऑर्डर का m बाय n ऑर्डर का, जो इसका ट्रांसपोज होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं जनरली ए डैश से। तो ट्रांसपोज करने के बाद जो इस मैट्रिक्स का एलिमेंट का पोजीशन होता है वो उल्टा हो जाता है, मैंने पीछे आपको वो करके दिखाया था, बताया था। तो ए आई जे का पोजीशन क्या हो जाएगा अब ए जे आई, और इसका ऑर्डर m बाय n है तो वो चेंज होके क्या हो जाएगा n बाय m का ऑर्डर, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये बेसिक है ट्रांसपोज का, यानी कि अगर ए डैश जो है वो ए का ट्रांसपोज है, तो सब ध्यान से समझना, अगर ए डैश ए का ट्रांसपोज होगा, है ना, इफ ए डैश इज transpose of A, if A dash is transpose of A, then Aij किसके बराबर होगा AJ I। समझ में आई बात? ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको ध्यान में रखना, ठीक है। समझ में आया? पहले अब यहां तक नोट कीजिए, फिर नोट करने के बाद मैं इसे मिटाऊंगा, उसके बाद मैं आगे इसमें लिखूंगा, ठीक है। तो नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, पीछे आपने थ्योरी लिखा, फिर उसी थ्योरी के नीचे कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। एग्जांपल देखिए कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या ऑर्डर है देखना ध्यान पे, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2 by 3, क्योंकि 2 रो और 3 कॉलम है। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा 1 2 3
4 5 6, ठीक है। और इसका ऑर्डर अब क्या हो गया 3/2। ऑर्डर लिखना जरूरी नहीं है, बस ऐसे समझाने के लिए आपको समझा दूं, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये एग्जांपल हमने लिख लिया। अब इस एग्जांपल के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो उसको समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं, पॉज करके नोट कर लो इसको, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं किस पे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे, ठीक है। समझना यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या है प्रॉपर्टी, इसको समझते हैं। देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो इसका है वो ये कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ध्यान से समझना यहाँ पे, देखो ध्यान से समझना, ए अगर कोई मैट्रिक्स है, पहले प्रॉपर्टी से पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए जो है वो एक मैट्रिक्स है, कैसा, ए आई जे, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, m/n ऑर्डर का, m/n ऑर्डर का ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका पहला प्रॉपर्टी कहता है कि अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें, क्या निकाले, ट्रांसपोज। तो जैसे मान लो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश से करेंगे। और इसका जो ट्रांसपोज होगा भाई मेरे वो कैसा हो जाएगा, ए जे आई, और उसका ऑर्डर चेंज होके क्या हो जाएगा, n/m, ठीक है। तो प्रॉपर्टी पहला क्या कहता है कि अगर ए मैट्रिक्स का कोई ट्रांसपोज है, समझना ध्यान से, अगर ए मैट्रिक्स का कोई ट्रांसपोज है और उसके ट्रांसपोज को फर्दर फिर से ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो ट्रांसपोज किसको कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज था उसको वापस से ट्रांसपोज कर रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि हमें वापस से फिर क्या मिलेगा, वही ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। कॉन्सेप्ट कुछ बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, वही वाला कि लोटा है, एक लोटा को उल्टा किए तो ए मैट्रिक्स को क्या निकाले, उसका ट्रांसपोज, और फिर उल्टा लोटा को एक बार फिर से उल्टा किया तो क्या मिलेगा, वापस सीधा लोटा मिलेगा, वही कॉन्सेप्ट है। एग्जांपल लेके यहाँ पे देख लो, जैसे मान लो कि ए कोई मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का मैं यहाँ पे पहले क्या निकाला, ट्रांसपोज। तो देखो ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 2 5, फर्स्ट रो क्या बना, फर्स्ट कॉलम, 3 4 6, सेकंड रो क्या बना, सेकंड कॉलम। अब मैं वापस क्या कर रहा हूं, इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, इस मैट्रिक्स ये जो ट्रांसपोज था ना उसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। तो देखो अब ये फिर से फर्स्ट रो बनेगा, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो बनेगा फर्स्ट कॉलम 1 3, सेकंड रो बनेगा सेकंड कॉलम, थर्ड रो बनेगा थर्ड कॉलम, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, 1 2 5 3 4 6, यही था ना, 1 2 5 3 4 6, यानी कि कह सकते हैं कि ए डैश का जो डैश निकाले, ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज निकाले, तो उसके बाद फिर से हमें कौन सा मैट्रिक्स मिल गया, यही ए मैट्रिक्स मिला कि नहीं मिला। तो पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गई बात, इसको नोट कीजिए, ठीक है। फिर मैं मिटा के दूसरा प्रॉपर्टी बता रहा हूं, इसको पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। चलो अब दूसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं, देखो ध्यान से। पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया कि अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ट्रांसपोज करेंगे तो वापस हमें क्या मिलेगा, वही ट्रांसपोज मिलेगा, वही मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। समझना बात को। सेकेंड प्रॉपर्टी इसका क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कि अगर ए और बी कोई दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, ए भी कोई अलग मैट्रिक्स है और बी भी कोई अलग मैट्रिक्स है, और उन दोनों को ऐड कर लिए और ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकाले। समझ में आई बात, क्या कह रहा है कि ए और बी कोई अलग अलग मैट्रिक्स है, उसको ऐड किया और ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकाले, या फिर उन दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के ऐड किए, या फिर उन दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के ऐड किए, ये दोनों ही बातें क्या होंगी, बराबर, ठीक है। एग्जांपल आप खुद से लेके ट्राई कर लेना, बुक में से कोई भी दो, एक कोई ए मैट्रिक्स और कोई बी मैट्रिक्स ले लेना, और याद रहे चूंकि ऐड कर रहे हैं दोनों मैट्रिक्स के, तो इसीलिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, है ना। ये भी m/n का होगा तो ये भी क्या होगा, m/n। जैसे मान लो कि ये मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का है, तो इस मैट्रिक्स को भी कैसा लेना, 2/3 ऑर्डर वाला ही लेना, तभी दो मैट्रिक्स क्या होगा, ऐड होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो ऐड नहीं होंगे। तो आप एग्जांपल के लिए आप क्या करना, खुद से ही दो, बुक में से कोई दो मैट्रिक्स ले लेना, ए और बी, और उसको चेक करना। एलएचएस साइड में क्या करना, ए और बी को ऐड करना पहले, ठीक है। फिर ऐड करने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसको ट्रांसपोज कर लेना। फिर आरएचएस साइड में क्या करना, ए मैट्रिक्स जो आपने लिया है उसका अलग से ट्रांसपोज निकालना, फिर बी मैट्रिक्स जो लिया है उसका अलग से ट्रांसपोज निकालना, और उन दोनों को ऐड करके देखना। फिर देखना कि एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो बिल्कुल आएंगे क्योंकि प्रॉपर्टी ही यही है, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, इसके तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स को अगर हम स्केलर के से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, के से, ठीक है।
और उस के स्केलर है, ध्यान से समझना, यहाँ पे के जो है ना वेयर लिख देते हैं यहाँ पे नीचे में, वेयर के जो है वो स्केलर है, के इज नॉन जीरो स्केलर, ठीक है, के इज नॉन जीरो स्केलर, के कोई भी नंबर हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव, पर वो जीरो नहीं होगा। तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर ए मैट्रिक्स को किसी भी के स्केलर के जो है स्केलर है, अगर ए मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करे और मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करे, या फिर उस ए मैट्रिक्स को पहले ट्रांसपोज कर ले और बाद में उसको के से मल्टीप्लाई करे, दोनों ही बातें क्या होंगी, सेम होंगी, इनमें कोई फर्क नहीं आएगा। समझ में आ गई तीसरी प्रॉपर्टी, ए मैट्रिक्स है उसको के स्केलर से मल्टीप्लाई किए और मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करें, चाहे उस ए मैट्रिक्स को पहले ट्रांसपोज कर लिए तब उसको के से मल्टीप्लाई किए, दोनों ही बातें क्या आएंगी, सेम। तो पहले ये तीन प्रॉपर्टी आप नोट कीजिए। फिर उसके बाद जो चौथा प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको, ये तो आपने नोट कर ही लिया था, ये दोनों भी जल्दी से नोट कर लीजिए पॉज करके, मैं इसको मिटा के फिर से दोबारा लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे जो चौथा प्रॉपर्टी है भाई मेरे, वो कैसा प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चौथा प्रॉपर्टी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क लगा लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में मे बी 90% चांस है एक ऑब्जेक्टिव यही आने का, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ए और बी, मान लो यहाँ पे ए और बी जो है ना कोई दो अलग अलग मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स हम लोग मान लेते हैं बी आई जे ऑर्डर पी बाई क्यू का, ठीक है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, ठीक है, दो अलग अलग मैट्रिक्स है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है ना कि अगर ए को बी से मल्टीप्लाई किए, क्या किए, ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई किए और तब उसका ट्रांसपोज निकाले, ए मैट्रिक्स को क्या किए, बी से मल्टीप्लाई किए तब उसका ट्रांसपोज निकाले, या फिर बी मैट्रिक्स को पहले अगर ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई किया तब उसका ट्रांसपोज निकाले, तो ये किसके वैल्यू के बराबर होगा, बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को। क्या अब देखो मतलब क्या है इसका, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। कहना क्या चाह रहा है ये प्रॉपर्टी कि अगर ए और बी दो डिफरेंट मैट्रिक्स थे, ठीक है, और उन दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, इफ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन समझा दिया, उसके कंडीशन आपको पता है। तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स था, तो हमने ए में किसको मल्टीप्लाई किया, बी को, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें ऑर्डर होता है कि पहले ए है कि पहले बी है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स में किसको मल्टीप्लाई किया, बी को, फिर ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या किया, उसका ट्रांसपोज निकाले। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इसको कभी गलती से ऐसा मत समझ लेना ये किसके बराबर हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, नहीं ये गलत है, इसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना। समझ में आई बात, ये उल्टा हो जाता है, प्लस में तो सही रहता है, प्लस में तो ऐसा होता है, हमने पीछे पढ़ा है ए बी का जो ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है, ये तो प्लस में होता है, पर मल्टीप्लिकेशन में जस्ट क्या हो जाता है, उल्टा। समझ में आई बात, अगर मान लो ये इस तरह से रहता है, बी ए का ट्रांसपोज होता है, यानी कि बी और ए को पहले मल्टीप्लाई किया तब उसका ट्रांसपोज निकाले, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पहले बाद में कौन सा मैट्रिक्स है, ए, तो ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। समझ में आ गई बात। तो ये चार प्रॉपर्टी जो थे वो इंपॉर्टेंट थे, इसको समझिए, और अगर एक बार ना समझ में आए तो फिर से दोबारा इस वीडियो को देखिए, और जो भी प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम को नीचे कमेंट में लिखिए ताकि मुझे समझ में आए, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करूंगा कि आपको वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपको जो भी प्रॉब्लम, जैसे साउंड की प्रॉब्लम हो या वीडियो क्वालिटी जो कुछ भी, चाहे आपको बोर्ड अच्छा से नहीं दिख रहा, लाइट की प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमें पता नहीं है, अभी स्टार्टिंग है, इसीलिए जो भी आपको प्रॉब्लम, चाहे कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम, कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट पे जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें ये पता चल सके और हम उस चीज को जल्दी से जल्दी ठीक कर पाएंगे, ठीक है। और आप क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सब्सक्राइब किए रहेंगे तो, और नोटिफिकेशन जो है उसको भी ऑन कर लेना, ताकि जो मैं वीडियो बना के आपको दूंगा तो वो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, आपके मोबाइल पे आ जाएगा कि वीडियो आ चुका है, फिर आप अच्छे से जब आप फ्री टाइम में रहोगे तब आप उसको पढ़ना। आज तो मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट डे से एक दिन में कम से कम 2 से 3 वीडियोस आपके अपलोड होंगी, ठीक है। और बहुत जल्दी आपको इसी चैनल पे मैथ्स के साथ साथ केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स का भी वीडियोस मिलेगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, पढ़िए।